स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनजीओ क्लासेस, जहां मैथ होती है आसान और मज़ेदार तरीके से। आज हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्याओं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोगों को, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय गुण का मतलब होता है हम लोगों को क्रम को बदलना होता है। अगर इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो एक बार हम ए और बी करके जोड़ कर देखेंगे और एक बार हम लोग करेंगे बी और ए को। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले लोग करेंगे ए प्लस बी बराबर होगा क्या हमारा बी प्लस ए। तो इसको ए मानते हैं और इसको बी। तो सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। ये हो जाएगा -7/5 जोड़ 3/8। अब लोग क्रम इसका बदलते हैं हम लोग, ये बराबर होगा तो क्रम बदल देंगे। तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे बी को। 3/8 जोड़ -7/5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा 5 × 40 गुना करते हैं हम लोग इसको। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 × 8 हो जाएगा ये हमारा 40। तो -7/5 में गुना करते हैं हम लोग 40 को, और ये प्लस 3/8 में भी लोग गुना करते हैं 40 को। इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। 8 × 5 = 40, ये भी हो जाएगा हमारा 40। 3/8 में क्या करेंगे हम लोग 40 गुना कर देंगे, और ये प्लस -7/5 यहाँ पे कर देंगे हम लोग 40 गुना। तो इसको काटेंगे हम लोग। 8 × 5 = 40, 5 × 8 = 40। इसको भी काटते हैं, 8 × 5 = 40 और 5 × 8 = 40। दोनों साइड लोग कर दिए हैं। अब इसको लोग गुना करते हुए चलेंगे। 7 × 8 = 56 -56, ये प्लस 5 × 3 = 15 घटाओ बटा 4, ये हो गया हमारा बटा 40। अब लोग देखते हैं इधर साइड का, 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 7 × 8 = 56 बटा 40। अब लोग करते हैं इसको घटाओ। इसको घटाएंगे, देखिए कितना है हमारा, ये 56 बड़ा है लेकिन माइनस का संख्या तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये 6 से 5 घटाएंगे 1, और ये 5 से 1 घटाएंगे 4, तो 41 बटा 40। अब इधर देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये बड़ा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -41 बटा 40। अब देखिए दोनों हमारा क्या है, समान है। दोनों समान होने के इसको लिख सकते हैं हम लोग, योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है। यहाँ लिख देंगे हम लोग, योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। चलिए मैं करता हूँ, नजर आ रहा है आपको। चलिए हम लोग जाते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन बी में है -5/8 और -9/13। इसका हम लोग क्या करेंगे, ए और बी, फिर बराबर करके करेंगे बी और ए का। तो लोग पहले लिख लेते हैं, -5/8 जोड़ -9/13 क्या होगा हमारा, ये बराबर होगा हमारा -9/13 जोड़ -5/8 के साथ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग का दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने से देखिए क्या हो रहा है हम लोगों का, 8 × 3 = 24 और ये फिर हमारा 1, 8 × 8 = 9 × 10, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 104। तो एलसीएम आ गया हमारा इसका 104। तो -5/8 गुना 104 प्लस माइनस यहीं पे माइनस कर देते हैं हम लोग, 9/13 गुना 104, और एलसीएम कितना आ गया हमारा 104। और ये बराबर कर भी लिखेंगे हम लोग, एलसीएम इसको नहीं आएगा 104, तो -9/13 में गुना कर देंगे हम लोग 104, और प्लस माइनस माइनस सीधे कर देते हैं, 5/8 में गुना कर देंगे हम लोग 104 को। अब काटेंगे इसको, 8 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 13 बार कट जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। इधर भी कट जाएगा हमारा ये 13 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 8 बार में। अब गुना कर देते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, जाएगा -5 × 15, 5 × 5 और 1 6, -65 माइनस 8 × 9 = 72, माइनस है ये इसलिए माइनस लग जाएगा, 8 × 9 = 72 बटा 104, ये बराबर। इसका भी करेंगे 8 × 9 = 72 -72, और ये माइनस हमारा -15 × 3 = 65 बटा 104। यहाँ तक हम लोग का सही है। अब इसको लोग क्या करेंगे, दोनों माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस संख्या क्या होगी, ये माइनस की ओर ही जाएगा, तो संख्या आपस में जुड़ जाएंगे। तो साइन लगेगा माइनस का ही, 5 और 2 7, 6 और 7 13, -137 बटा 104, और ये बराबर होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -137 बटा 104। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है। तो इसको भी क्या करें हम लोग का, ये हो गया हमारा क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। योग का क्रम विनिमय गुण
सत्यापित होता है। यहाँ हो गया हमारा ये प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे, सी नंबर क्वेश्चन का हम लोग -2/7 और 12/-35, तो लोग 7 और 35 का सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए हम लोग एलसीएम निकालने जानते हैं, अगर सबसे छोटा संख्या से बड़ी संख्या कट रही है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका एलसीएम होता है, यानी कि लोसो। तो 7 से देखिए कटता है 35, 7 × 5 = 35, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 35। तो -2/7 में क्या गुना करते हैं लोग एलसीएम को, तो ये हो गया हमारा 35 एलसीएम। अब यहाँ पे और जोड़, और ये हो गया हमारा 12/-35 में भी गुना करेंगे कितना हम लोग 35, ये हो गया हमारा एक साइड का, और ये हो गया हमारा 35 एलसीएम। अब दूसरे साइड का हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये 12 पहले आएगा हमारा 12/-35, यहाँ भी गुना में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ भी आ जाएगा हमारा 35 जोड़ -2/7 गुना 35/35, इतना आ गया हमारा। अब देखिए 35 कट जाएगा, और 7 से ये 5 बार में कट जाएगा 35, और यहाँ पे देखिए 35 कट जाएगा, और यहाँ पे 7 × 5 = 35। अब आया क्या देखिए यहाँ पे हम लोग का -2 और 5, तो 5 दूनी 10, -10 प्लस, और ये माइनस हो जाएगा -12, ये हो गया हमारा 35। और इधर का हम लोग देख लेते हैं -12, और ये प्लस -10 बटा आ जाएगा हम लोग का 35। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -22/35 बराबर है -22/35। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रूफ। इसको लिख देंगे, योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है। इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। चलिए ये भी हमारा प्रूफ हो गया, सी नंबर भी। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर को। डी में देखिए बोला जा रहा है हम लोग को 2/7 और 12/-35, ये ए और ये बी, इसका क्रम लोग चेंज करेंगे पहले। तो इसका लोग एलसीएम निकालते हुए चलेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर से हमारे यहाँ पे देखिए 7 से 35 करता है, तो 7 × 5 = 35, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 35। तो 2/7 में गुना कर देंगे लोग 35, और ये प्लस 12/-35, यहाँ पे गुना कर देंगे हम लोग 35, और बटा में लिख देंगे हम लोग का 35 जो एलसीएम आता है, इसी के बराबर लिखेंगे हम लोग। तो इसका क्रम चेंज करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे कितना हम लोग 12, बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में। इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 35 प्लस 2/7 गुना 35, एलसीएम में लिख देंगे हम लोग 35। ये कटेगा 5 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 1 बार में, ये कट जाएगा 1 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 10, प्लस है हमारा, ये हो गया हमारा 10, और ये प्लस -12/35, ये बराबर को लिखते हैं हम लोग, ये वाला यहाँ पे देखिए 12 है, प्लस माइनस हो जाएगा -12, और ये प्लस 5 दूनी 10/35। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा -2/35, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा -2/35। ये भी क्या करा हमारा प्रूफ हो गया, दोनों हमारा क्या है इक्वल है, LHS = RHS, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग LHS = RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारा इक्वल है। हम लोग करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, जिसमें -2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमारा 3/5 प्लस -5/6 बराबर दिया गया -2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट के अंदर प्लस -5/6। तो इसमें हम लोग को दिया गया है कि ये भाग और ये भाग क्या है हमारा बराबर है, ये सत्यापित करना है। तो पहले इधर का चीज को सॉल्व करेंगे, फिर इधर का सॉल्व करते चलेंगे और देखेंगे रिजल्ट हमारा दोनों समान आ रहा है कि नहीं। अगर समान आ रहा है तो होगा हमारा सत्यापित, प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम प्रूफ करने चलते हैं। तो एक्चुअली ये हमारा ए, बी और सी है, वैसे ये हमारा एक नियम है जिसको हम बोलते हैं सहचार्य नियम, जिसमें हमारा होता है ए, बी और सी, जिसमें से बी और सी को अगर ब्रैकेट में करेंगे और वही बराबर होगा हमारा, अगर हम बराबर कुछ और ए और बी को ब्रैकेट में लेकर के फिर बाद में सी को अगर जोड़ते हैं तो उन दोनों का रिजल्ट बराबर आता है। तो पहले प्रूफ करेंगे, देखेंगे ये बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2/3 को लिखेंगे जैसा वैसे ही, क्योंकि ब्रैकेट को पहले करना होता है, क्योंकि हम बोर्ड मास पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसका देखिए 5 × 6 = 30, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम हमारा 30 है। तो 3/5 में हम लोग एलसीएम को गुना करते हैं इसी तरह से निकालने के लिए, और ये प्लस माइनस यहीं पे कर देंगे लोग माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6 गुना 30, ये ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको लाइन का कर देते हैं। इसको भी लोग साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, या तो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो -2/3 ये अभी यही रहेगा, प्लस ब्रैकेट अंदर का जो चीज़ है उसको लोग क्लियर करते हैं पहले। ये 5 × 6 = 30 और ये 6 × 5 = 30,
तो ये 6 3 18, ये हो जाएगा हमारा 18, और ये माइनस हमारा माइनस 5 5 25, ये हो जाएगा हमारा नीचे 30। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाएगा -2/3। अब इसको लोग पहले निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा, 7 बच रहा है। -25 से अगर लोग 28 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा -7। तो ये प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं -7/30। अब इसको लोग करते हैं फिर। अब देखिए 3 से हमारा 30 कटता है, और एलसीएम निकालना हम जानते हैं, जो बड़ी संख्या होती है और अगर दूसरी हमारी छोटी संख्या है, छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो जो बड़ी संख्या है वही उसका एलसीएम होता है। यहाँ पे 30 कट रहा है तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो इसी को इसी करेंगे, -2/3 में गुना करेंगे 30 को, ये -7/30 में भी हम लोग गुना करेंगे 30 को, और एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो ये 30 से कम 30 कट जाएगा, और 3 दाई के 30। तो इसको लिखेंगे कितना, -2 और 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा -20, ये माइनस है हमारा 7 और इधर 30। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जा रहा हमारा 27/30। तो ये हो गया हमारा 27/30। ये कटेगा हमारा, तो काटेंगे इसको, -27 से ये 3 9 27 होता है, और 3 दाई के 30। तो आंसर हो जाएगा हमारा -9/10। अब इस साइड को लोग चेक करते हैं ये उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग, ब्रैकेट फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 15। तो -2/3 में लोग गुना कर देंगे एलसीएम को, जोड़ 3/5 में गुना कर देंगे हम लोग एलसीएम को, और ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा एलसीएम 15। इसको काटेंगे, 5 3 15 और 3 5 15। इसको लिखेंगे हम लोग 2 और 5 कितना हो जाएगा, -10, ये प्लस है तो +9 बटा हो जाएगा हमारा 15। इसको उधर लिखते हुए चलेंगे, -5/6 को, तो ये हो जाएगा हमारा -5/6। इसको हम ब्रैकेट रखेंगे फिलहाल। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इसको माइनस करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, -1/15 जोड़ हो जाएगा, प्लस माइनस यहीं पे कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा -5/6। अब यहाँ पे देखिए हमारा 6 है और 15 है, 6 से 15 तो कटता नहीं है। अब दोनों का देखेंगे हम लोग, बढ़ाते हुए चलेंगे, 15 दूनी 30 होता है, बढ़ाते चलेंगे, एक कदम इसका बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30। अब 30 जो आया है, क्या 6 का टेबल में आता है कि नहीं आता, तो आता है 6 5 30, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो -1/15 हम लोग गुना कर देंगे एलसीएम को, -5/6 भी गुना कर देंगे हम लोग एलसीएम को, और नीचे लिख देंगे हम लोग एलसीएम 30। तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये 6 5 30। तो ये जो तुम लिखते हैं, तो -1 और 2 हो जाएगा -2, ये माइनस है, ये हो जाएगा हमारा 5 5 25, और नीचे आ जाएगा हमारा 30। अब इसको काटेंगे हम लोग, देखिए कितना आ रहा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -27/30 कटेगा ये हमारा, 9 3 27 कर देते हैं, सॉरी 9 3 नहीं, 3 9 27 और 3 दाई के 30। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, -9/10। तो लोग लिख सकते हैं LHS = RHS प्रूव। तो लिख देंगे हम लोग LHS = RHS प्रूव्ड, ये सत्यापित हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बी में चलते हैं, उसको भी हम लोग सत्यापित करेंगे। बी को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। बी में दिया गया हम लोग का ब्रैकेट के अंदर 3/4 जोड़ -2/5 जोड़ -7/10। तो पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लोग इधर साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसका लोग क्या करेंगे, देखिए ये 4 और 5 का किसी से कोई नहीं कट रहा है, तो सीधे लोग गुना कर देंगे, 4 5 20, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। तो 3/4 में हम लोग एलसीएम को गुना कर देते हैं 20, ये प्लस माइनस सीधे हम लोग माइनस कर देते हैं, 2/5 में गुना कर देंगे हम लोग 20 को, और बटे लोग एलसीएम लिख देंगे 20। ये हो गया हमारा 1, और ये हमारा प्लस माइनस यहाँ से कर देता हूँ -7/10, और ये बराबर, इसको बाद में लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे 4 5 20 और 5 चौके 20, और ये हो जाएगा हमारा 3 5 15 -4 दूनी 8 तो 20, ये हो जाएगा -7/10। और यहाँ से देखिए हमारा 15 और -8 घटेगा, तो घटाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि होता है 7, और ये बटा 20 -7/10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 10 और 20, देखिए यहाँ से 10 से कटता है 20, तो जो बड़ा संख्या होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7/20 गुना 20 घटाओ 7/10 गुना 20/20। तो 20 से कम 20 कट जाएगा, और 10 दूनी 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, ये 1 है तो यहाँ पे 7 कम 7, और ये -7 दूनी 14, और ये हो जाएगा हमारा 20। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हमारा 7/20। एक साइड को सॉल्व कर लिया है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7/20। अब इस साइड को सॉल्व करते हुए आते हैं हम लोग, 3/4 को हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा ये ब्रैकेट के बाहर है।
तो प्लस ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 दूनी 10 कट जा रहा है तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 10। तो -2/5 में हम लोग गुना करेंगे एलसीएम को 10 को, और प्लस माइनस माइनस यहीं पे कर देते हैं हम लोग। 7/10 में भी गुना करेंगे हम लोग 10 को, तो ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा एलसीएम 10। तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 जोड़, वही ब्रैकेट को रख करेंगे हम लोग, -2 और +2, -4 -7/10, ये हो जाएगा हमारा। फिर माइनस करेंगे इसको हम लोग, तो ये क्या है हमारा माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों, 7 और 4 11, और प्लस माइनस क्योंकि माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा -11/10। अब यहाँ पे देखिए 4 और 10 कटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे और ये 10 का पहाड़ा पड़ते जाएंगे, जहाँ पे दोनों का सेम होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 4 5 20 होता है और 10 दूनी भी 20 होता है, 10 का पहाड़ा पर 10 दूनी 20, और ये 4 का पहाड़ा में आता है 4 5 20, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। तो लिखेंगे 3/4 में लोग गुना कर देंगे 20 को, -11/10 में जो लोग गुना कर देंगे 20 को, और एलसीएम लिख देंगे 20। तो 4 से कटेगा 5 बार में और 10 से कटेगा ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 15, ये -11 दूनी 22, और ये होगा हमारा 20। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे देखिए -7 आ रहा है, 7/20, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS, प्रूव हो गया हमारा। यहाँ पे लिख देंगे लोग LHS = RHS प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा ये संख्या और ये संख्या बराबर आ गया, इसीलिए ये हमारा सत्यापित होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 5 का यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग को, योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्या के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसमें दोनों अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, एक हमारा क्रम विनिमय और दूसरा हमारा साहचर्य। क्रम विनिमय होता है हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय में होता है हमारा a + b है, तो चलो क्या करेंगे, बराबर होगा हमारा b + a के, और योग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय गुण काम करता है, बराबर होता है, यहाँ पे योग ही करना है हम लोगों को। और साहचर्य गुण में क्या है हमारा a + b + c, इसको लोग क्या करेंगे, एक बार में जोड़ देंगे, कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके सी को बाहर रख सकते हैं, या तो फिर हम लोग a + b + c इसको ब्रैकेट लगा देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, क्रम को बदलेंगे, उसके बाद लोग ब्रैकेट लगा करके उसको लोग जोड़ देंगे, तो इसमें हमारा दोनों गुण हम लोग का आ जाएगा, क्रम विनिमय और साहचर्य गुण। उसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लोग क्रम को चेंज करेंगे, क्रम विनिमय गुण को लोग देखेंगे पहले, तो 3/5 इसको इधर कर देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा ये हमारा -11/5, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, और ये हो गया हमारा कितना 7 + 7 है 7/3 जोड़ 2/3, ये हो गया हमारा कौन सा क्रम विनिमय गुण। अब हम लोग जब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साहचर्य गुण, ये हो जाएगा एक हमारा, और इसको हम लोग ले लेंगे एक, ये हो गया हमारा साहचर्य गुण। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, इसके गुणों को, इसको रेज कर दे रहा हूं मैं, योग के क्रम विनिमय गुण एवं साहचर्य गुण, इसको कर देता हूं ब्रैकेट में बंद। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए जब हम लोग का हर समान होता है तो हम लोग एलसीएम क्या हो जाता है हमारा 5 ही होगा, जब हर हमारा समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की संख्या होती है उसको लोग डायरेक्टली जैसा होता है उसे लिख देते हैं, 3 - 11 ये ब्रैकेट, और ये प्लस, इसका भी माइनस देखिए क्या हमारा दोनों 3 है, तो समान हर है, इसीलिए 7 जोड़ 2 ऊपर का जैसा है वैसे लोग लिख देते हैं। अब क्या करेंगे लोग, 3 से -11 घटाएंगे, या तो -11 से 3 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8, माइनस लगा देंगे क्योंकि 11 का संख्या बड़ा है, -8/5, और ये प्लस, और 7 और 2 9/3। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको जोड़ना है, तो 5 और 3 दोनों एक दूसरे कटता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे सीधे, तो -8/5 में गुना कर देंगे एलसीएम को, कितना आएगा 5 × 15 जोड़ 9/3 में गुना कर देंगे एलसीएम को 15, और ये हो जाएगा हमारा नीचे 15। अब इसको काटेंगे हम लोग, 5 × 15 और 3 × 5 = 15, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -8 और 3, -8 × 3 = 24 जोड़ 5 × 9 = 45, और ये हो जाएगा हमारे नीचे 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसको घटाएंगे हम लोग, तो 5 से 4 घटाएंगे तो हो गया हमारा 1, और ये 4 से 2 घटाएंगे तो 2, तो 21/15, और ये हमारा कटता है 21/15, इसको काटेंगे हम लोग, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, तो आंसर हो गया हमारा 7/5 आंसर। बी नंबर को बनाते हैं हम लोग, बी को उसी तरह से बनाएंगे जैसे लोग ए को बनाए थे, तो 1/2 जोड़ -1/6 जोड़ -2/3 जोड़ 2/6। तो पहले लोग क्या करेंगे, इसका क्रम विनिमय गुण को अप्लाई करेंगे, उसके बाद साहचर्य गुण को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो क्रम विनिमय क्या हो जाएगा, हम लोग क्रम को बदलेंगे,
तो हल करेंगे हम लोग। तो क्रम को बदलेंगे हम लोग, 1/2 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, -2/3। तो यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे -2/3। इसको हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं। अब ये देखिए मेरा क्या है, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस, लेकिन इसका संख्या क्या लिखेंगे, -1/6 और ये +2/6, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए ब्रैकेट जब लगा दिया तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सहचार्य गुण दोनों आ गया। तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में लोग का, योग का क्रम विनिमय गुण एवं साचार्य गुण दोनों हमारा अप्लाई हो गया है। तो लिख दिया इसको। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम जाएगा, नहीं जाएगा, हमारा क्या होगा, तो गुना कर देंगे, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो 1/2 में लोग कितना गुना करेंगे, 6 को, और -2/3 में लोग गुना कर देंगे 6 को। और इसको हम बंद कर देंगे ब्रैकेट में, प्लस -1/6 और यहाँ पे लोग डायरेक्ट कर देंगे -1/6 है। एलसीएम जब हर हमारा बराबर होता है तो लोग डायरेक्ट ले लेंगे किसको, 6 को, और ऊपर कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट लोग कर देंगे, संख्याओं को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और 1 तिया 3 -2 दूनी 4, और ये हो गया हमारा 6। इसको ब्रैकेट रख देते हैं हम लोग, प्लस यहाँ पे देखिए -1 और 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/6, घटाएंगे जो बड़ा का साइन है प्लस उसको लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1/6 जोड़ 1/6। अब यहाँ पे देखिए -1/6 जोड़ 1/6, जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये डायरेक्टली हमारा कट जाता है, इसीलिए इसको कितना लिख देंगे हम लोग, 0। लेकिन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो हल होगा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6, क्योंकि हर दोनों का बराबर है, तो ऊपर 1 जोड़ 1 बराबर हो जाता है हमारा 0/6, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। चलिए हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आज की वीडियोस में हम लोग इतना ही करते हैं, अगला वीडियो में हम लोग 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे एनजीओ क्लासेस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।